वालेकुम जी, मैं हूँ रशीद बलोच। आप द्रोण टीवी देख रहे हैं। कल हमने एक पैनलिस्ट बिठाया था सहाफ़ियों का, बलूचिस्तान के जो सीनियर सहाफ़ी हैं जो बलूचिस्तान को रिपोर्ट करते हैं, बलूचिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल पे उनकी नज़र होती है। हमने 2 किस्तों पे बात की थी। एक तो ये कि नेशनल पार्टी और बीएमपी के दरमियान एक बार फिर ब्लेम गेम जारी हो गया है। जबकि दूसरी तरफ हमने ये भी बात की थी कि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के अंदर काफ़ी सारे इदारे के सीनियर जो उनकी लीडरशिप है, उनको या तो मरकज़ी जो लीडर हैं महमूद खां चकज़ई साहब, उनकी जानिब से निकाला गया है या कुछ लोगों ने खुद रिज़ाइन भी किया है। तो उस पे एक जो है हमने नेशनल पार्टी पे जो है और बीएमपी पे, इस पे हमने अपना प्रोग्राम एक किस्त पे हमने जारी कर दिया था अपने यूट्यूब चैनल पे। अब दूसरा जो किस्त है वो पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी के अंदर के क्या क्लैशेज़ हैं, क्या इख्तिलाफ़ात हैं, उस पे हमने बात की थी। तो पश्तूनख्वा के साथ क्या हो रहा है अभी? कल जो है महमूद खां चकज़ई साहब ने 2 अपने सीनियर जो उनके पार्टी के रहनुमा थे, उनको पार्टी से निकाल दिया। थोड़ा-सा इसका आप बता देंगे कि क्या हो रहा है और इसके क्या असरात क्या पड़ेंगे इसके? देखो, असरात तो इनके मनफी पड़ेंगे कॉमपर्स पार्टियों के लिए, कॉमपर्स जमातों के लिए। ज़ाहिर है जब आप पहले से कुछ कारकुन थे जिनको आपने बनाया था ज़हनी तौर पर, वो आपको हर हालत में, हर मौसम में लड़ने, मरने, जान देने के लिए तैयार थे। जैसे मैंने पहले कहा कि चूँकि अभी वो नज़रियात नहीं बना रहे, तो वो इस तरह के लोग उनके पास शायद बहुत कम हो। यानी यंग ये तो पुराना लॉट है, ये तो नज़रियात पे आए थे ना। मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि नज़रियाती लोग थे। अब सवाल ये कि पश्तूनख्वा में क्या हुआ? पश्तूनख्वा में एक सिलसिला 2014 से शुरू हुआ तोड़-फोड़ का। इख्तिलाफ़ात बिल्कुल शुरू ये लाला उस्मान और महमूद खान का इनका नहीं मतलब मुख्तलिफ लोग हैं। आप एक शख्स को आप नहीं कर सकते कि एक शख्स, उनके मुख्तलिफ लोग थे, मुख्तलिफ नज़रियात पर भी कुछ पर्सनल, वहाँ भी कुछ चीज़ें थी जो अभी एक मतलब फ़र्ज़ करो महमूद खान का ये कहना है कि बहुत सी चीज़ों पर मेरा जो सियासी वो है, यानी जमात के साथ मेरा इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून के साथ है। जब मैं इत्तेहाद करता हूँ, मैं किसी को ज़बान देता हूँ, तो मेरी पूरी पार्टी को उस पे खड़ा होना चाहिए। तो ये जो उबैदुल्लाह बाबा थे, रज़ा मोहम्मद लोग थे, ये फिर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमेशा बोलते थे। इसी तरह अफगानिस्तान के मसले पर भी महमूद खान का स्टेटमेंट बिल्कुल पॉलिसी चेंज हो गई, बिल्कुल आप चेंज भी कह सकते हैं, या फिर वो हिकमत अमली के तहत तो उस पर उनकी जो कुछ लोग, जो खासकर जो कल 2-3 बंदे निकाले, उनका बयान वही पुराना होता कि जी अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट बैठी है, अफगानिस्तान कब्जा हो गया। हालांकि महमूद खान ये नहीं कह रहे कि अफगानिस्तान कब्जा हो गया, कहते हैं हालात चेंज है, तालिबान चेंज है, सूरत हाल चेंज है। मजीद हम अफगानिस्तान में खुद रेजी नहीं करना चाहते, ना हम मजीद किसी को सपोर्ट करना चाहते हैं, ना किसी की हिमायत, ना किसी की मुखालफत करते हैं कि अफगानिस्तान में मजीद हो। तो इनके पार्टी के जो लोग थे वो अभी तक कुछ लोग इसी उस पे थे। बाकी कुछ माली मामलात भी थे, मामूली वहाँ पर कुछ पार्टी चंदों में करप्शन भी हुई है, कुछ ब्लड बैंक के हवाले से, इस पर भी काफी तजादात है। ये सूरत हाल। अच्छा, ये जो माली मामलात हैं, ये जब इक़्तिदार में थे उस टाइम के या पार्टी चंदों के? नहीं बहुत से, मतलब इक़्तिदार के दौर की भी है, पार्टी चंदों में भी है, मतलब पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं रहा है। अब महमूद खान का जो लोग है, उनका ये कहना है कि ये जो लोग बैठे थे इस पर हमने काफ़ी एतमाद किया है, सब कुछ उनके हाथ में था, मगर उन्होंने हमारे एतमाद को ठेस पहुँचाई। इकबाल जो मुखालिफ पार्टी है वो ये कह रहे हैं कि जी महमूद खान अपनी नज़रियात से हट गया है। महमूद खान ने जो नज़रियात अफगानिस्तान के हवाले से थे, पाकिस्तान के हवाले से थे, या मुल्लाओं के हवाले से थे, या पाकिस्तानी सियासत के हवाले से थे, उसकी वजह से वो काफ़ी उस पर वो मतलब इस वक्त इल्ज़ामात चल रहे हैं पार्टी में कुछ और भी शायद वो अनकरीब, मतलब बहुत से लोग और भी बड़े लोग पारे हो सकते हैं। ये बात भी बिल्कुल यहाँ तक है कि इस वक्त पार्टी पर महमूद खान का गिरफ्त मजबूत है। अच्छा, आम लोग महमूद खान को ही फॉलो करेंगे, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं वो शायद पार्टी के अंदर ओहदे तो रखते थे, बड़े लोग थे, लेकिन जब वो आम हवा में जाएंगे पार्टी के ओहदे के बगैर, तो शायद उनकी वो हैसियत नहीं। अच्छा शेर साहब, यही बात मैं आपसे कहता हूँ, जैसे ईसा ने कहा कि मैं मतलब महमूद खान ग्रास रूट पे इस वक्त भी महमूद खान है। अभी जैसे कि बाबर लाला को फारिग कर दिया गया, रज़ा खान को फारिग कर दिया गया, इससे पहले अकरम शाह को फारिग कर दिया गया, तो बाकी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह रहेगा जो पहले था, या इनके फारिग करने से, इनको निकाले जाने से मजीद, जैसे कि ईसा ने कहा कि निकाले जाने के इम्कानात हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं रशीद बलोच साहब, देखें ये कारकुन जो है
ये तो कई दाइयों में पैदा होते हैं। ये वो हैं कि जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए, उसके बाद निकल के आए एक नर्सरी से, उसके बाद पार्टी में इनकी बड़ी खिदमत थी, बड़ी खिदमत, और बहुत ज़्यादा इन्होंने अपना वो किया। ये ज़रूर करे, अब इसमें कोई वो नहीं है कि लीड करेंगे, महमूद खान लीड करेंगे, पार्टी को लीड करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में नुकसान पार्टी को पहुंचेगा। और ये वो लोग नहीं हैं कि ये जिस तरह मुस्लिम लीग में या पीपल्स पार्टी में होता है या पीटीआई में होता है कि वो एक दिन आए, उसके बाद साल ठहरे और उसके बाद आगे चले गए। नजरियाती लोग हैं ये मेरे ख्याल में नुकसान जरूर पहुंचाएंगे और पहुंचेगा नुकसान पार्टी को। अलबत्ता ऐसा नहीं होगा कि शायद अगर कोई ये कहे कि नहीं 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 जी बिल्कुल पार्टी जो है सिफर आ जाएगी, ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर कल तक महमूद खान साहब अपनी शख्सियत की वजह से, अपनी खानदानी उसकी वजह से वो कहीं पर 4 सीटें जीत सकते थे, अब वो 2 सीटों पर जरूर आएगा, असर जरूर पड़ेगा। क्योंकि एक आपके मरूम उस्मान काकड़ साहब जो है, उनके साथ एक वाकया हुआ, उनके फॉलोवर तो हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, बाबत लाला के अपने फॉलोवर हैं, रजा मोहम्मद रजा के फॉलोवर हैं, अकरम शाह के फॉलोवर हैं, ये असरात जरूर पड़ेंगे। और एक बात जो ईसा ने कही कि नजरियात की बात, देखिए नजरियात की बात लोग ये अपने पार्टी के वर्करों को शायद कन्विंस में उन्होंने नहीं किया कि देखिए हालात जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसके मुताबिक क्या क्या पार्टी और सियासत जिद की बात है कि जी वो मोरूसी तौर पर है कि जी मेरे परदादा ने ये सोचा था, फिर दादा ने ये सोचा, फिर वालिद ने सोचा, फिर मैं नहीं। आप बहुत सी चीजें, आपके जो ट्रेडिशन है उसको आप हालात और उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। कोई अलामी किताबों में तो नहीं लिखा हुआ है। कल तक ये था कि पश्तून ही सफर कर रहा था अफगानिस्तान में, वो किसी भी शक्ल में आए। आज अगर तालिबान आ गए हैं, तालिबान के साथ आप अगर तालिबान बेहतर अंदाज में खवातीन के लिए और इंसानी हकूक की अगर वो करते हैं तो आप उसके साथ क्यों नहीं कर सकते हैं ज्यादा। आप मौलाना फजल रहमान को कल तक आप रुजत पसंद और कहते थे कि ये तमाम रिलीजियस पार्टीज इनका ये है, ये जात की बात करते हैं। आज वो जात बात चला गया, आज आगे आने उसमें अगर आप उनके साथ क्यों नहीं बैठ सकते, उनके साथ बैठ सकते हैं। जिस तरह फाटा पर आप देखें मौलाना फजल रहमान का और महमूद खान अचकज़ई का बिल्कुल एक था, दूसरे कौम परस्तों का बिल्कुल होता कि नहीं उसके इंजमाम होना चाहिए, कहते थे मुखालिफ थे इंजमाम के। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि नजरियात की हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी जाती वो है कि महमूद खान साहब कोई 5-6 साल से ये तमाम चीजों को देख रहे थे कि पार्टी में क्या हो रहा है, लेकिन शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस अपने पर था कि मेरी शख्सियत इतनी भारी है, कोई जा नहीं सकता है मैं इस पार्टी को छोड़कर, अगर जाएगा तो नुकसान में वो रहेगा। लेकिन अब शायद उनको महसूस हुआ है कि नहीं, शायद वो उन्होंने मिसरीड किया सिचुएशन को, उनको पहले मुदाखलत कर देनी चाहिए थे उनको। क्योंकि महमूद खान को अगर आप देखें सिक्योरिटी की वजह से जो भी उनके अपने मसाइल है, देखिए पार्टी कभी इस तरह आपके सेक्लूजन में नहीं चलती कि आप इधर बैठे और खान से तो वो आपका जो मैसेज है या आप कोई बात करें उधर तक पहुंच जाए। अभी उन्होंने अगर पार्टी को दोबारा से वो करना है, उनको पश्तून एरिया में कोने कोने चप्पे चप्पे में जाना पड़ेगा, यही बातें लेकर। जिस तरह उन्होंने इशारा किया, मुझसे ज्यादा बाखबर हैं इसमें, इस मामले में, कि उन्होंने कहा कि अभी एक्सपेक्टेड है कि और भी बड़ी बड़ी शख्सियात फारिग हों, या और मैं भी ये समझता हूँ कि शख्सियात फारिग होंगी या वो छोड़ के जाएंगे, और छोड़ के जाएंगे तो महमूद खान साहब को खुद जाती तौर पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि लोगों को ऑर्गेनाइज करके और ला के बताए, अपने नैरेटिव को उनको बताना पड़ेगा कि वो गलत थे और मेरा नैरेटिव ठीक है। और ये भी मैं बताऊं कि वो भी दूसरे भी तो जाके जाएंगे, उनका लाएमल क्या होगा, सबसे पहले उनका लाएमल क्या होगा, क्या इसी खित्ते में, यानी आप नॉर्दर्न बलूचिस्तान आप कह लें या पश्तून एरिया आप कह लें बलूचिस्तान का, तो क्या वो एनपी में जाएंगे, वो कोई नई पार्टी बनाएंगे, वो मोहसिन दावड़ साहब की पार्टी में जाएंगे, वो पीटीएम में जाएंगे, या किस उसमें जाएंगे, उनका लामल भी देखने का देखा। अगर तो खामोश होकर बैठ जाएंगे, अगर वो होगा शायद इतना नुकसान ना पहुंचाए। अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में जाएंगे नहीं, अगर मैं तज्जिया कर रहा हूं, अगर वो किसी ऐसे ग्रुप में जाते हैं कि जिसमें उनकी सियासत और पश्तूनख्वा की सियासत है, तो पश्तूनख्वा को काफी नुकसान। अच्छा इरफान सईद साहब, जैसे कि शेर साहब ने कहा और ईसा ने भी यही कहा, हम अगर पश्तून बेल्ट को गुज़िश्ता मतलब 1 जून टूटने के बाद अगर देखें, हमेशा
दो वहाँ पे पार्टी रहे हैं, या जमीयत या पश्तूनख्वा, हमेशा एक दूसरे की मुखालिफत में इन्होंने वोट लिया, इक़्तिदार में कभी ये आया कभी वो आया। अगर जब पश्तूनख्वा बीएनपी भी रही है जो जुजैत करते करते बहुत देर बाद असेंबलियों में आएंगे, जी लेकिन वो भी नहीं, अभी जब हम देखें, चलिए मैं 80s की 90s की बात करते हैं, तो एक रुझान तो अभी भी यही नजर आ रहा है कि एक तरफ जमीयत है, दूसरी तरफ पश्तूनख्वा है। जब पीडीएम के नाम पे जब अलायंस बन चुका है, महमूद खान साहब पीडीएम का हिस्सा हैं, उसमें जमीयत ज़ाहिर है कि लीड कर रहा है उसको, तो अगले इलेक्शन में पश्तूनख्वा क्या लेके जाएगा, वहां पे किस बुनियाद पे जाके लोगों से वोट लेगा? और उसके मुकाबले में अगर जमीयत है तो ज़ाहिर जमीयत तो विड्रा तो नहीं करेगी, सीट टू सीट एडजस्टमेंट तो करने को तैयार नहीं होगा। फिर ये जो सिचुएशन बन गया, जैसे शहर साहब ने बात की, तो फिर क्या लेके जाएगा दोनों पार्ट में? महमूद खान साहब हो, अगर दूसरा ग्रुप जो नाराज होके जाएगा किसी पार्टी में जाएगा, तो ज़ाहिर है वो तो जमीयत मुखालिफ जाएगा ना, कि जी हम जमीयत के खिलाफ हैं, मुल्ला के खिलाफ हैं, वो तो जाएगा अपना नैरेटिव जैसे पहले का है उसको लोगों को कन्वे कर लेगा। तो जब महमूद खान साहब ने जो पॉलिसी बदल दी है अफगानिस्तान के हवाले से, जमीयत के हवाले से, तो महमूद खान साहब आगे जाके क्या अपने वोटर को क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बड़ा थोड़ा माइक ऊपर सवाल आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। यही डिबेट आजकल हमेशा से, और जब से पीडीएम का जब इत्तेहाद बना और जब महमूद खान साहब और मौलाना फजलुर रहमान हमें एक स्टेज पर नज़र आए, तो ये बलूचिस्तान के ख़ासतौर पर पश्तून एरियाज़ के लिए वर्कर, जो दोनों पार्टियों के वर्कर्स के लिए बड़ा एक सरप्राइज़ भी था कि जी, और हम जर्नलिस्टों के लिए भी बड़ा वो था कि हमेशा से ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबले ही रहे। ये हमेशा से, हमने जब से सहाफत का आगाज किया तो ये पार्टियां हमेशा से एक दूसरे के मद्दे। अब जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें क्या सूरत हाल बनती है? आया ये दोनों पार्टियां, जिस तरह हम मकरान बलोच बेल्ट की बात कर रहे हैं, तो वो बलोच बेल्ट में भी तो देखें नेशनल पार्टी और बीएनपी मेंगल ये भी पीडीएम का हिस्सा है, लेकिन वो इधर आके इत्तेहाद नहीं करते हैं। अब आगे चल के इलेक्शन में पश्तूनख्वा मैप या जमीयत ये इत्तेहाद करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोनों पार्टियों के सर्वाइवल का मसला है। अगर ये इत्तेहाद करके सीट टू सीट एडजस्टमेंट करके आते हैं तो ये भी दोनों पार्टियों को नुकसान ही होगा, या उसमें कोई तीसरी पार्टी आके, जिस तरह बाप पार्टी है यहाँ पे, वो भी एडजस्ट करती है। इन दोनों के आपस में अगर वो नहीं बनती है और अगर ये स्ट्रेंथन होते हैं तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी? जमीयत छोड़ेगी अपनी सीटें पश्तूनख्वा के लिए या पश्तूनख्वा छोड़ेगी जमीयत के लिए? ये एक बहुत बड़ा आगे चल के चैलेंज होगा दोनों पार्टियों के लिए। किस तरह अपने वर्कर को मुतमईन करेंगे कि जी ये सीट हम अगर जमीयत को देंगे तो हम इत्तेहादी हैं, हम आगे ऐसा मुमकिन होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं लगता ये इत्तेहाद पीडीएम का जो इत्तेहाद है ये आइंदा इलेक्शन में आपको बलूचिस्तान की हद तक, क्योंकि पीडीएम में जो बड़ी पार्टियां पीपल्स पार्टी और दूसरे मुस्लिम लीग नून है, उनका बलूचिस्तान में इतने ज्यादा क्लैशेस नहीं होंगे इन पार्टियों के साथ, लेकिन इन कौम परस्त जमातों का आपस में बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। क्लैश का मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा, क्लैश का मतलब पहले इलेक्शन में आपने किसको सपोर्ट करना है, जमीयत को करना है, पीडीएम किसको सपोर्ट। अब पीडीएम के लिए भी एक बहुत बड़ा यही सवाल आखिरी सवाल है मेरा शायद साहब आपसे, कि पश्तूनख्वा ने 80 में जब से बनी है, उसने मुल्लाज़म, शिद्दत पसंदी, अफगानिस्तान की पॉलिसी, इस पे हमेशा सियासत की है जमीयत की मुखालिफ। वहाँ पे दो नजरिया पाए जाते हैं, एक कौम परस्त, दूसरा मजहबी, एक तरफ जमीयत, दूसरी तरफ पश्तूनख्वा। जैसे कि आपने कहा, या हम देख रहे हैं कि महमूद खान चिकजी साहब ने अपनी इस सियासत की पॉलिसी का रुख बदल दिया। अफगानिस्तान के हवाले से कल वो तालिबान को दहशतगर्द समझता था पश्तूनख्वा, आज वो कहते हैं कि जी नहीं, एक अभी एक हुकूमत आई उसको स्टेबल होना चाहिए वगैरह वगैरह। जमीयत के हवाले से जो पीडीएम हमारे भाई हैं, जी भाई, ये सब कुछ है, बल्कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, बहुत चीज़ें हैं उसमें। और दूसरी तरफ जमीयत के हवाले से कि हमेशा यही मौका पश्तूनख्वा का था कि तालिबान बनाया ही जमीयत ने, यही स्कूल ऑफ थॉट है अफगानिस्तान में, उधर भी और इधर भी हमारी क्लेश चल रही है। मतलब दुश्मनी की हद तक जब आप अपने कारकुन को 20, 30, 40 साल उसका पूरा एक नज़रिया बनाते हैं, यकदम आप कहते हैं जी नहीं हमारी पुरानी पॉलिसी जो है बदल गई है, तो फिर क्लैशेस होंगे। अभी कैसे जमीयत और पश्तूनख्वा, चले पार्टी के अंदर की क्लैशेस है, कल इलेक्शन होंगे 2023 को, जमीयत और पश्तूनख्वा, पश्तून बेल्ट में, पश्चिम में, चमन में, लोरलाई, जो यहाँ पे आप क्या नज़ारा देखेंगे? रशीद साहब देखें, आपने जो बात की,
वो तो कर लेंगे, वो कोई नहीं है। देखें लोग भी माशाल्लाह हमारे जो हैं, कोई इस तरह कोई बहुत वो नहीं है कि उनके खिलाफ प्रेशर ग्रुप बनेगा और पार्टियों के अंदर वो करेंगे कि आप इनके साथ क्या है। अभी तक क्या हुआ, बात ये है कि इसका तमाम फायदा मुझे ऐसा लगता है ANP को जरूर जाएगा। जो कॉम्प्रेस जो वोट बैंक है वो उस तरफ जरूर होगा। नुकसान पश्तूनख्वा को ही होगा। उसकी वजह मैं बताऊं, आज पश्तून बेल्ट में आप देख लें, पश्तूनख्वा कहीं से नहीं आया, हारा। चमन की सीट वो जमीयत के साथ बात करेंगे कि आप, ये हमारी सीट थी, हमें आप दें। वो कहेंगे आपको क्यों दें, हम तो इधर से जीते आए हैं, ठीक है। अजमरक की सीट ANP की है, वो कहेंगे आप इधर हमें सपोर्ट करें। शायद आज मोहम्मद नवाज वो आया है, हाजी मोहम्मद नवाज आया है गुलिस्तान की सीट से, उधर वो कहेंगे कि जी आप हमें, उधर उनका क्लैश है, क्योंकि उनका फार्मूला ये होगा कि जहां पर हमारा फैसला नहीं होता उधर हम ओपन छोड़ देंगे, ठीक है। ओपन में चले, मजीद खान वहां से जीत के आ जाता है, लोरलाई में इसी तरह। तो ये बड़ा दिल करके जमीयत के लोग ये कहें कि अच्छा भाई आप कभी उबैदुल्ला बाबत हो, तो कहेगा उबैदुल्ला बाबत भी आए थे, हम आए थे, तो बहुत सी जगह उनको ओपन छोड़ना पड़ेगा। आपको इस तरह होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं है, क्योंकि जमीयत वालों से जब हम बात करते हैं ना कि जी पिशीन में अगर 3 सीटें हैं तो एक पे आप आएंगे, एक पे पिशीन, वो बोलते हैं जब मेजोरिटी हमारी ये जमीयत की, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ कि जिधर उस नुकसान जमीयत उसको इसको ही होगा। जमीयत इस वक्त विन विन पोजीशन पे है। जी। आप कमजोर इस वक्त है पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी। जब आप जाते हैं पार्लिमानी ग्रुप, जब बैठते हैं कहीं वो बैठते हैं तो सिंपल वो कह देते हैं कि पिछले इलेक्शन का, उससे पिछले इलेक्शन का रिजल्ट देख लेते हैं, उसमें हम देख लेते हैं। चले आप मान लिया कि इस दफा बाप का बंदा जीता है, मेजोरिटी में सेकंड कौन था, रनर अप कौन था, फिर उसके बाद, तो ये चीजें जरूर हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा भी अगर दिल बड़ा किया जमीयत ने तो 1-2 सीटों पर कंप्रोमाइज करेगी ना, वो भी उधर कहेगा कि हमारे नहीं है। इस वक्त ज्यादातर ये है कि वो कंसेशन देंगे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी में मुझे इस तरह नहीं लगता कि एक बिल्कुल उभार आ गया, और जिस तरह हम PTI का देखते हैं ना, लोगों की एक्सपेक्टेशंस है कि इस वक्त पंजाब में अगर PTI जो है अपना एक आम बंदा भी खड़ा कर दे वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है बलूचिस्तान की सूरत हाल में। तो इधर मैं ये समझता हूं कि अगेन नुकसान उनको होगा, ANP विन कर सकती है। ANP भी जाहिर है इंडिपेंडेंट, बाप के लोग, दूसरे लोगों से एक साथ के एक दूसरे के साथ वो कोई अलायंस में जाकर कहीं ना कहीं वो जो है वो उनका हो सकता है। क्योंकि ANP ने अपने इस 5 साल के दौर में, या इससे पहले आप देखिए ज़मरक जो है, लोग समझते थे कि वो हार जाएंगे, दूसरा तीसरा टेन्योर है, वो अपने लोगों के लिए काम भी करता है। इस तरह अजहर अचकज़ई को लोग समझते हैं कि उसने बहुत गेन किया है, बावजूद है कि उसमें खुद उसके पास कोई वो नहीं रहा, उसने गेन किया। और उसमें बल्कि इस दफा तो आपने देखा कोयटा से एक सीट नहीं बाज़ई की सूरत में उन्होंने निकाला। खैर इस पे सवाल तो हैं सर, नहीं सवाल जरूर है, आप तज्जिया कर रहे हैं ना, मैं कोई हतमी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो हमारे आंखों के सामने। मैं तो ये कहता हूँ कि सवालात 20 दफा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ हतमन ये गलत भी हो सकता है। मैं तो, लेकिन मैं ये ग्राउंड रियलिटीज को देख के बात कर रहा हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज को देख के रहे हैं कि उसमें वो आ सकता है। वरना अब सडनली ये भी हो सकता है कि पता चले पश्तूनख्वा जो है वो 8 सीटें लेके आएगी, जिसका इम्कान बहुत कम है। जब आप जिस तरह देखते हैं कि जमीयत को ही फायदा होगा। और लास्ट वर्ड सिर्फ मैं आपका बलोच बेल्ट में अगर आप जाएं, जमीयत भी उधर थोड़ा सारा वो आएगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, पंजगूर में एक सीट है जो 4-4.5 हज़ार वोट हमेशा जमीयत लेती है, ग्राउंड रियलिटी है। और जीता जो है दूसरा कोई जीत जाता है, कॉम्प्रेस जीता है, क्योंकि कॉम्प्रेस आल्सो डिवाइड है। अभी सरदार जफर गिचकी शामिल होने वाला है उसमें, उसका भी क्योंकि वो मुलाजिम था, इंजीनियर था, लेकिन उस खानदान का थोड़ा बहुत असर और उसने काम शुरू कर दिया। अगर उसके 2000 वोट या 1500 वोट उसके अपने होते हैं और जमीयत के 4-4.5 हजार वोट होते हैं तो पोजीशन उसकी बन जाती है ना, जीतने की पोजीशन। पता चला कि कल नेशनल पार्टी भी है, आपका असद बलोच भी है, और उधर आपका BNP भी है, तो वोट तो सारे बटेंगे। जब बटेंगे तो उसमें जीत सकते हैं। तो उसमें इसी तरह जो आप कह रहे थे लास्ट उसका, कि आप कहते हैं कि हद मौलाना हिदायतुल्लाह तो इधर तक है
क्या इलेक्शन तक कोई बंदा केज से नहीं खड़ा हो सकता है कि हम भी हक तहरीक में हम शामिल होते हैं और मुझे ओन करे? मैंने उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देख रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर आप कह सकते हैं कि वो टफ, अगर जीते ना तुर्बत की सीट ना जीते हक दो तहरीक, लेकिन टफ टाइम तो दे सकते हैं। नहीं, मैं उसकी वजह ये बता रहा था, देखें मौलाना हिदायतुर रहमान ने मेंटली ये डिसाइड कर लिया है कि मेरा फोकस सिर्फ ग्वादर डिस्ट्रिक्ट है, वही ये कल का है, इसलिए मैंने कहा कि पूरे मकरान में नहीं है, क्योंकि इतने टाइम गुजरा उन्होंने। लेकिन मेरा तज्जिया ये है कि इलेक्शन के मौके पर कोई इंडिविजुअल आएगा और वो किसी भी सीट पर वो हो सकता है, उसका हो सकता है, क्योंकि तेल का मसला वो पूरे मकरान में है, सिक्योरिटी के जो आपके चेक पोस्ट है सारा वो है, सिर्फ मछली का मसला ग्वादर तक है, मच्छरों का मसला, बाकी तो सारा मसला मुश्तरक है। ये थी जी हमारे आज के पैनलिस्ट जिन्होंने अपनी राय रखी और उसमें आपको बता दिया कि पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के अंदर क्या क्लेशेस हैं और क्लेशेस के क्या नुकसान हो सकते हैं पार्टी को और मुआशरे को। उमूमी तौर पर ज़ाहिर है कि जो ईसा तरीन ने बात की शुरू में, बाद में वो उठ के चले गए क्योंकि वो एक काम के लिए उनको निकलना था, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे पूछ लेना चाहिए था, लेकिन चूँकि वो जल्दी में थे तो चले गए। एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया बुनियादी तौर पर मेरे ख्याल में, और ईसा भी यही बता रहे थे, वो ये कि पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के जो लीडर हैं मोहम्मद खान अशगरी साहब, उन्होंने विदन पार्टी एक पॉलिसी का एक यू टर्न लिया है, मजहबी शिदत पसंदी का, तालिबान के हवाले से, अफगान पॉलिसी, इस्टेब्लिशमेंट वगैरह। तो शायद यही वजूहात हैं कि पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के दरमियान अंदर इख्तलाफात पाए जाते हैं। इन्हीं बातों के साथ अपने उस रशीद बलूच को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।